Hello students, welcome in lecture 5. Okay, in the previous lecture what we discussed that how a complex number can be converted into its polar form. क्या करना है, x को r cos थीटा लेट कर लेना है, y को r साइन थीटा लेट कर लेना है. ठीक है, तो इसमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. तो इससे आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा पोलर फॉर्म में. r की वैल्यू क्या होती है, √x² + y², और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स y/x. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. नाउ इन टुडेज लेक्चर आई विल टेल यू सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस थीटा. थीटा की वैल्यू जो हम ले सकते हैं दैट इज बिटवीन दीज टू इंटरवल्स. ये हमारे पास बेसिकली दो इंटरवल्स होते हैं जिसमें हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को मानते हैं कि वो लाई करती है. नाउ अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा. इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जर्नली इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज्ड ही रहते हैं टिल द एंड. देखिए, थीटा 0 to 2 पाई का क्या मतलब है. जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा इस तरह से मूव करेगा. ठीक है, फिर उसके बाद थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा. फिर थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा. और फिर जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा. यानी थीटा कुछ इस तरह से मूव करेगा जब हमारा थीटा क्या है, 0 to 2 पाई लाई करता है. पर अब जब यही थीटा हम -π to π लें तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा जब थीटा 0 से आगे बढ़ा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से गया. फिर अप टू पाई वो कुछ इस तरह से जाएगा. अब देखिए, आपका थीटा क्या है, -π to π, यानी थीटा की वैल्यू 0 to π कैसे बढ़ेगी, इस तरह से. फिर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं. इधर क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे सर्कुलर मोशन में आया क्योंकि सारे थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही जा रही है 0 to π. अब ये वाली चीज़ हमने कैसे लेनी है, दैट इज -π to बेसिकली 0 या 0 to -π. वो हम कैसे लेंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस. 0 to π यहाँ से यहाँ तक हो गया, 0 to -π यहाँ से यहाँ तक हो गया. सो दीज आर ओनली द टू वेज टू रिप्रेजेंट अवर थीटा. Firstly in 0 to 2 pi and then from -π to π. Now ये भी आपको लग रहा होगा बड़ी मुश्किल चीज़ है जी, ये नहीं हमें समझ में आया, हमें तो सीधा साधा कोई फार्मूला बता दो प्रिंसिपल वैल्यू पता करने. तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता करने का तरीका बताने जा रही हूँ, और प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि ये तरीका आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. फिर जनरली जब भी बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल रखी होती है, वो कन्फ्यूज है, अब ये कहाँ से आ गया, अरे ये कहाँ से आ गया, हमें तो मैडम ने सिर्फ यही फार्मूला बताया था, पर ये कहाँ से वैल्यूज़ की लिख रहे हैं. सो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. देखिए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तरीके का हो सकता है, या तो x + y, या -x + y, या x - y, या -x - y. यही बस 4 वेज हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के होने के. दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. ठीक है, अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में. हमें सबको ये तो पता ही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है. ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है. ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो वो कौन सा होता है, पहला क्वाड्रेंट. जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो कौन सा होता है भाई, हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट. जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव इधर है और y नेगेटिव इधर है, यानी ये वाला x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है. ठीक है जी, तो ये वाला केस हो गया. अब अगर दोनों नेगेटिव हैं
तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ये कौन सा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है हमारा चौथा क्वाड्रेंट। तो जब भी आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपने क्या देखना है सबसे पहले कि आपका जो x एंड y है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी, चलो आपने पता कर लिया। तो सबसे पहले आप थीटा इस तरीके से पता कर लोगे। आप सबसे पहले पता क्या करोगे, मैं इसको अल्फ़ा का नाम देती हूँ। आप सबसे पहले ये अल्फ़ा पता कर लोगे, इसकी मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यू मतलब नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपने इसका आंसर क्या ले लेना है, पॉजिटिव ही ले लेना है। ओके है जी, ओके। आपने ये अल्फ़ा पता कर लिया, आपने ये पता कर लिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में से लाई करता है। नाउ व्हाट विल बी योर थीटा। थीटा मीन्स व्हाट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए अगर आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो आपका थीटा अल्फ़ा के बराबर होगा। ओके ना, अगर आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव है और ये आपने अल्फ़ा सॉल्व कर लिया मॉड वैल्यू, तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू थीटा क्या होगा, दैट इज पाई माइनस अल्फ़ा। याद रखिएगा इसे, अल्फ़ा क्या है, इसकी मॉड वैल्यू जितनी भी आ गई, पाई आ गई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, कुछ भी आ गई है ना। आपने प्रिंसिपल वैल्यू थीटा पता करनी है, दैट विल बी पाई माइनस अल्फ़ा। नाउ अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यही आपका थीटा कितना होगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और अगर ये आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मीन्स आपका चौथा क्वाड्रेंट है, तो थीटा क्या होगा आपका, सिंपली माइनस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इजी वे है प्रिंसिपल वैल्यू थीटा की पता करने की। डन है, चल मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। लेट्स टेक अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा। ठीक है, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, या ये ले लेती हूँ मैं, है ना, मज़ेदार रहेगा ये। नाउ व्हाट विल बी योर जेड मॉड मीन्स आर वैल्यू, दैट इज -1 का स्क्वायर। आइटा के साथ कितना पड़ा है, 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आ गया, √2। ना पहले अल्फ़ा आप पता करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है -1। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि हमें पता है tan में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, साइन और tan में से नेगेटिव बाहर आ जाता है। नाउ tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है बताओ, π/4 पे होती है ना, है ना। ठीक है, बट अल्फ़ा हमें क्या लेना है, मॉड वैल्यू, यानी चाहे यहाँ पर नेगेटिव आया है, हमने लेना क्या है π/4। और जर्नली बच्चे के आंसर लिखते हैं, हमारा जी थीटा आ गया -π/4। नहीं, आप यहाँ पर देखना हमारा असल में थीटा कितना होगा। देखिए हमारा x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस अल्फ़ा, मीन्स पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है π/4, सॉल्व कीजिए 3π/4, है दोनों बराबर, नहीं जी नहीं। सो आपका थीटा कितना होएगा, 3π/4 होगा, ना कि -π/4 या π/4, नॉट एट ऑल। सो देखा, इस तरीके से हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा पता करनी है। तो आपका z किसके बराबर आ गया, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r कितना है √2, cos थीटा कितना है, थीटा अब कितना आया 3π/4। देखिए इस तरीके से, और स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से करिएगा, कारण ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी बहुत एप्लीकेशन है आगे जाकर। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और सिर्फ गड़बड़ इस थीटा की वैल्यू पे होती है, बाकी किसी चीज़ पे यहाँ पर गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर z होता -1 माइनस आइटा, ठीक है, बाकी सबको सेम रहना था, r भी वही आना था, थीटा कितना हो जाना था, ये अल्फ़ा भी यही π/4 आना था, सेम टू सेम। थीटा कितना हो जाना था, x नेगेटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में
थीटा कितना होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा -3 पाई बाय 4। ठीक है, अगर यही z हमारे पास होता 1 माइनस वाइटा, बाकी सब कुछ सेम, r की वैल्यू वही 2√2 ही यहाँ पर होगी, r की √2 ही वैल्यू यहाँ पर होगी, बस थीटा कितना आ जाएगा, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहाँ गया जी, ये रहा x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, तो थीटा कितना हो जाता माइनस अल्फा, और वो कितना होगा, अल्फा कितना पाई बाय 4, सो दिस बिकम्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और कौन सा केस रह गया, सिंपल वाला केस ही रह गया, सिंपल 1 प्लस वाइटा, यहाँ पर r वही √2 और थीटा कितना हो जाता अल्फा, दैट इज पाई बाय 4। सो अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चन है इसके साथ के सभी ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके साथ की एग्जांपल्स और भी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।